हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम 30 मई 2022 को जूनियर क्लर्क का पेपर जो सेशन कोड केपीके में हुआ है, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। सो ये आप देख सकते हैं जूनियर क्लर्क का पेपर है जो 30 मई को हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। इसमें क्वेश्चन के दो एमसीक्यूज़ के दो ऑप्शंस दिए गए थे, लेकिन हमारी वेबसाइट पर 4 ऑप्शंस होते हैं। सो इसीलिए हमने यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन पेपर में 2 ही ऑप्शंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन है शी बाट अ डैश ऑफ काटन। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है BALE, क्योंकि BELL जो होता है इसका मतलब है घंटी, BAIL का मतलब होता है ज़मानत। सो BALE इसका मतलब होता है बंडल। शी बाट अ बंडल ऑफ काटन। सो इस तरह ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही केप्ट डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो यहाँ हम करेक्ट ऑप्शन क्वाइट या क्विट नहीं है, यहाँ है QUIET। QUIET का मतलब होता है खामोश। ही केप्ट क्वाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका मतलब होता है कि वो कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए जो है वो खामोश रहा। क्वाइट जो ये वाला होता है QUITE, इसका मतलब होता है इनफ, काफ़ी। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, किसी को लीव कर देना, छोड़ देना। सो यहाँ QUIET जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द शिप वुड डैश टू ऑस्ट्रेलिया। सो यहाँ ऑस्ट्रेलिया का वो शिप जाएगा। सो यहाँ सेल आएगा, SAIL। SELL का मतलब होता है फ़रोख्त कर देना, और SAIL एक वर्ब है और इसका मतलब होता है बहरी सफ़र करना, समंदर के ज़रिए सफ़र करना। सो द शिप वुड सेल टू ऑस्ट्रेलिया, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। हैव यू टेकन अ डैश ऑफ मेडिसन। सो यहाँ डोज आएगा, DOAC, डोज ऑफ मेडिसन, और डोज का मतलब होता है खुराक की मिकदार। हैव यू टेकन अ डोज, DOAC, डोज ऑफ मेडिसन। आई नो द होल स्टोरी। सो यहाँ होल आएगा, WHOLE, होल। होल का मतलब होता है कंप्लीट, मुकम्मल। आई नो द होल स्टोरी का मतलब है कि मैं कंप्लीट स्टोरी, जो मुकम्मल कहानी है, उसे जानता हूँ। सो यहाँ होल आएगा, WHOLE, और ये होल इसका मतलब होता है सुराख, और इसका मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। इट विल डैश टुमारो। सो यहाँ रैन आएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है जनरली। सो इट विल रैन टुमारो, कल बरसात होगी। सो रैन जो है यहाँ एक वर्ब है और इसका मतलब होता है बारिश होना, बरसात होना। सो RAIN इसका करेक्ट आंसर है। हीरोज़ नेवर, यहाँ आएगा डाई। हीरोज़ नेवर डाई, हीरो जो होते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। डाइड इसकी सेकंड फॉर्म है। डाइड जो है, डाई के साथ हम ING लगाते हैं तो फिर डाइंग हो जाएगा। सो डाई एक वर्ब है और इसका मतलब होता है मरना, वफात पाना, फौत होना। सो हीरोज़ नेवर डाई का मतलब है जो हीरो होते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। वी डू नॉट ईट डैश डेली। सो यहाँ मीट आएगा, मीट कहते हैं गोश्त को। वी डू नॉट ईट मीट डेली, हम रोज़ाना गोश्त नहीं खाते हैं। सो MEET, मीट जो है ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी से मिलना, किसी से मुलाकात करना। और MEAT ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है गोश्त। सो यहाँ MEAT इसका करेक्ट आंसर है। शी इज़ डैश इन इंग्लिश। सो यहाँ होगा शी इज़ वीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में वीक है, कमज़ोर है। WEAK इसका मतलब होता है कमज़ोर होना, और WEEK इसका मतलब होता है हफ्ता। सो यहाँ करेक्ट आंसर है WEAK। आरिफ इज़ माई डैश ब्रादर। सो आरिफ इज़ माई ओल्डर ब्रादर नहीं बल्कि एल्डर ब्रादर होगा। एल्डर ब्रादर का मतलब होता है बड़ा भाई। सो एल्डर इसका करेक्ट ऑप्शन है। गुड बॉयज़ डू नॉट डैश देयर टाइम। सो यहाँ वेस्ट आएगा, WASTE। वेस्ट का मतलब होता है ज़ाया
करना। सो गुड बॉयज़, अच्छे लड़के जो होते हैं वो क्या करते हैं, डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। सो वेस्ट इसका करेक्ट आंसर है। और आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि WAST वेस्ट ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी क्या है, यहाँ नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर कुछ और है, वो काइंडली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई हैव डैश माई बुक, आई हैव लॉस्ट माई बुक, लूज़ इसकी फ़र्स्ट फॉर्म है LOST, इसकी सेकंड फॉर्म है लॉस्ट LOST, और ये जो लास्ट है इसका मतलब होता है आखिरी, और इसका ये एक वर्ब है, यहाँ हैव है। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है। सो आई हैव लॉस्ट माई बुक, आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव लॉस्ट माई पेपर। सो इस तरह आप सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लास्ट का मतलब होता है गुम हो जाना, खो देना। द वुंड विल डैश अर्ली, सो यहाँ आएगा हील, HEAL, द वुंड विल हील अर्ली। सो यहाँ यही इसका करेक्ट है। द वुंड विल हील का मतलब है कि ज़ख़म भर जाएगा, यानी कि जो ज़ख़म है वो जल्द सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सेहतयाब हो जाएगा। हील ये यहाँ एक वर्ब है, एज ए वर्ब काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेस्ट से चेक करें कि आपने जो अभी वीडियो देखी इससे कितने सवालात याद हो गए हैं आपको। और इस वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ इंग्लिश के MCQs डिस्कस किए हैं, इसमें ट्रांसलेशन के क्वेश्चन भी आए हैं, वो भी आप हमारी वेबसाइट testpoint.pk विज़िट करके उनको देख सकते हैं ट्रांसलेशन के हवाले से। इसके साथ साथ testpoint.pk वो वेबसाइट है जहां हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। testpoint.pk का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0308253300। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और ये हमारा इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें, हमें मैसेज करें, testpoint.pk के नाम से लिखकर हमें मैसेज करें, फिर आप व्हाट्सअप के स्टेटस में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, अल्लाह हाफिज़।